स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महान विचारक थे जिनकी शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उन्होंने आत्मज्ञान, आत्मबल, धैर्य और कर्म योग पर विशेष बल दिया। यदि हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के माध्यम से आज के तनावग्रस्त जीवन की पड़ताल करें तो हम समझ सकते हैं कि तनाव एक मानसिक स्थिति है जो हमारी आदतों और सोच के ढांचे से उत्पन्न होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी 10 आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर तनाव में रहने वाले व्यक्ति में पाई जाती हैं, और यह भी देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद इन आदतों को कैसे देखते हैं और उनका समाधान कैसे बताते हैं। नंबर 1, नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की कमी। स्वामी जी कहते हैं, तनावग्रस्त व्यक्ति की सबसे प्रमुख आदत नकारात्मक सोच होती है। वह हर परिस्थिति में सबसे बुरा सोचने लगता है, जैसे कि मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं हमेशा असफल होता हूं। ऐसे विचार उसके मन को जकड़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आत्मबल और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। नकारात्मकता को त्याग कर यदि व्यक्ति आत्मबल से भर जाए तो तनाव का स्थान साहस ले सकता है। नंबर 2, आत्मचिंतन की कमी और आत्म आलोचना। तनाव में रहने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों से तुलना करता है और स्वयं को हीन समझता है। वह आत्मविश्लेषण की बजाय आत्म आलोचना में लिप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का यही कहना था कि तुम विश्वास करो कि तुम महान आत्मा हो और सब कुछ कर सकते हो। यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए, न कि दूसरों के मानकों पर खुद को परखना चाहिए। आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने तनाव का कारण जान सकता है और उसका समाधान खोज सकता है। नंबर 3, अतीत में जीना और भविष्य की चिंता करना। तनावग्रस्त लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वर्तमान में जीने की शक्ति हीन हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। वर्तमान में जीना ही मानसिक शांति का स्रोत है। अतीत को अनुभव मानकर छोड़ देना और भविष्य की चिंता को प्रेरणा में बदलना विवेकानंद की विचारधारा का हिस्सा है। नंबर 4, क्रोध और असहिष्णुता की प्रवृत्ति। तनाव में व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो जाता है और दूसरों की बातों को सहन नहीं कर पाता। वह छोटी छोटी बातों में आक्रोशित हो उठता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति सबसे अधिक सहनशील होता है वही सबसे महान होता है। क्रोध आत्मा को क्षीण कर देता है और मन को अस्थिर करता है। सहनशीलता और करुणा तनाव को शांत करने में सहायक होती है। नंबर 5, नकारात्मक संगति और आत्म प्रेरणा की कमी। तनावग्रस्त व्यक्ति अक्सर ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो उसे और अधिक नकारात्मकता में डुबो देते हैं। उसका मन प्रेरणा रहित और उद्देश्य मुक्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी को जियो, वही बन जाओ। सकारात्मक संगति और उद्देश्यपूर्ण जीवन से प्रेरणा आती है जो तनाव को दूर भगाती है। नंबर 6, अनुशासनहीन दिनचर्या और असंतुलित जीवन शैली। तनाव में रहने वाला व्यक्ति अनियमित दिनचर्या अपनाता है, न ठीक से सोता है, न पौष्टिक भोजन करता है, न व्यायाम करता है। उसका शरीर और मन दोनों थक चुके होते हैं। स्वामी विवेकानंद योग और ध्यान को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने कहा, शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन ही सच्चा जीवन है। एक नियमित दिनचर्या और संतुलित जीवन शैली मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। नंबर 7, भाग्य पर अत्यधिक विश्वास और कर्महीनता। ऐसे व्यक्ति अक्सर कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है। वे कर्म से विमुख हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म ही जीवन का सार है, भाग्य कुछ नहीं होता। वे कर्म योग पर बल देते हैं और बताते हैं कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। जब हम कर्म करते हैं तो तनाव खुद ब खुद कम होता है, क्योंकि हम समाधान की दिशा में बढ़ते हैं। नंबर 8, पूर्णता की चाह और असफलता का भय। तनाव में रहने वाला व्यक्ति अक्सर परिपूर्णता चाहता है और जैसे ही कुछ वैसा नहीं होता
वह निराश हो जाता है। असफलता का भय उसे हर कदम पर रोकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर असफलता से कुछ न कुछ सीखो, वही आगे का रास्ता बनती है। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही विकास का मार्ग है। नंबर 9, दूसरों को दोष देना और जिम्मेदारी से बचना। तनावग्रस्त व्यक्ति अक्सर अपने दुखों का दोष दूसरों पर मढ़ देता है। परिवार, समाज, सरकार, परिस्थिति। इससे वह अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता और लगातार असंतोष में रहता है। विवेकानंद कहते हैं, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है तो वह समाधान खोजने लगता है, न कि शिकायत करने में समय गंवाता है। नंबर 10, आध्यात्मिकता की कमी और आत्मा से दूरी। तनाव का सबसे गहरा कारण यह होता है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व की सच्चाई से कट जाता है। वह केवल भौतिक जीवन को ही सब कुछ मानने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अनंत आत्मा हैं। ध्यान, साधना, प्रार्थना ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने के साधन हैं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है तो उसे जीवन का गहन अर्थ समझ आता है और तनाव का अंत होने लगता है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।